चीन कोरोना विस्फोट के कगार पर खड़ा है, या शायद विस्फोट हो भी चुका हो लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई हो। वहां हालात कैसे हैं वो तो तब पता चलेगा जब चीन दुनिया के साथ जानकारी साझा करेगा। चीन में पहले तो कठोरता से लागू किए गए सख्त नियम, जीरो कोविड नीति के तहत, और अब अचानक से उस नीति को पलट दिया गया है। लॉकडाउन और सामूहिक परीक्षण की सभी शर्तों को अचानक खत्म कर दिया गया। इससे ऐसा उछाल आया मामलों में कि चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था उससे निपटने में नाकाम नजर आ रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि करीब 1.5 अरब लोगों का ये देश अगले साल 1 लाख से अधिक कोविड-19 मौतों का सामना कर सकता है। और ऐसी रिपोर्ट्स के बीच चीन की सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? चीन का कहना है कि संक्रमण बढ़ने के कारण कोविड मामलों पर नजर रखना अब असंभव है। नमस्कार, 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। यहाँ हम हर मुद्दे को हर एंगल से जांचते हैं और परखते हैं। आइए समझने की कोशिश करें कि कैसे एक देश और उसकी प्रतिक्रिया, जिसे फरवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा अद्वितीय और अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के रूप में सराहा गया था, वो कैसे पूरी दुनिया के लिए एक बुरे सपने में बदल रहा है। तो ये समझने के लिए हम वक्त की घड़ी को दिसंबर 2019 की ओर मोड़ते हैं। 31 दिसंबर 2019 को चीन ने WHO को चीन के वुहान शहर में अज्ञात मूल के निमोनिया के मामलों के बारे में सूचित किया। बाद में इसे कोरोना वायरस के नाम से जाना गया। जैसे ही वायरस दुनिया भर में फैला, चीन ने अपने दरों दरवाजे सब बंद कर दुनिया की निगाहों को झांकने से रोक दिया। न कुछ खबर बाहर आती, न लोग और न ही टीकाकरण में दुनिया भर का सहयोग अंदर जाता। जनवरी के मध्य में चीनी अधिकारियों ने वायरस को रोकने के लिए पहले कभी नहीं देखे गए ऐसे उपायों की शुरुआत की, और जो चौंकाने वाले थे। वुहान और हुबेई के प्रांत के 15 दूसरे शहरों को बंद कर आवाजाही रोक दी गई। 7 करोड़ से अधिक लोगों को उनके ही घरों में बंद कर दिया गया। उड़ानें और ट्रेनें रद्द कर दी गई और सड़कों पर पहरा बिठा दिया गया। इसके तुरंत बाद कई चीनी शहरों में लोगों से कहा गया कि वे घर पर रहें और केवल खाने पीने की चीजें या इलाज के लिए ही बाहर निकलें। लगभग 76 करोड़ लोग यानी कि देश की लगभग आधी आबादी प्रभावित हुई थी। फरवरी तक दुनिया भर में चीन के इस कोविड रिस्पांस की चर्चा होने लगी और इसे प्रभावी बताया जाने लगा, क्योंकि चीन में कोरोना का ग्राफ नीचे बना हुआ था। मार्च तक यानी लॉकडाउन शुरू होने के 2 महीने बाद नए मामलों की संख्या प्रतिदिन लगभग 2 दर्जन ही थी। वो चरम यानी कि पीक पर हर दिन हजारों तक पहुंच जाती थी। लेकिन इस कुशल दिखने वाली प्रतिक्रिया यानी कि कोविड रिस्पांस के पीछे एक काला सच छिपा था। चीन केवल वायरस को दबा रहा था, उसे खत्म नहीं कर रहा था। इसके अलावा चीन जीरो कोविड नीति का सही उपयोग नहीं कर रहा था। वो टीकाकरण, राष्ट्रवाद और पश्चिमी टीकों को अपने देश में आने से रोकने में ही व्यस्त था। चीन की इस प्रतिक्रिया, जिसकी पश्चिमी देशों ने भी सराहना की थी, इसके पीछे एक और काला सच था। इस जीरो कोविड को क्रूरता से हासिल किया गया था। पॉजिटिव आने के बाद परिवार टूट रहे थे और उन्हें अलग किया जा रहा था। यहाँ तक कि बच्चों को माता पिता से दूर ले जाकर आइसोलेशन में रखा गया और एसिम्प्टोमेटिक मामलों को भी लंबे वक्त तक के लिए आइसोलेशन में रखा गया। अकेले बंद लोग खाने पीने और इलाज के मोहताज हो गए। सोशल मीडिया में आई तस्वीरों में दिखा कि सरकार की भारी मनमानी देश में असंतोष पैदा कर रही है। ये करीब 2 साल तक चलता रहा, जब तक कि लोग सड़कों पर नहीं उतरे। लेकिन इसका असर ये था कि चीन का कोरोना का ग्राफ नीचे ही रहा। घातक डेल्टा और फिर संक्रामक ओमिक्रॉन ने कुछ झटका जरूर दिया, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में तबाही का मंजर कुछ और ही था। कम रिपोर्ट की जा रही मृत्यु दर के बावजूद हताशा और गुस्सा सतह के नीचे सुलग रहा था। निराशा अर्थव्यवस्था को लेकर भी थी। जहां 2020 की पहली लहर के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ, वहीं कोविड के कड़े प्रतिबंधों के बाद अर्थव्यवस्था में गिरावट शुरू हो गई। एक बात साफ थी कि कोरोना फटीग शुरू हो गया था और फिर
इस साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन का हमला हुआ। बुजुर्गों की वैक्सीन संबंधी हिचकिचाहट ने उन्हें इस अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट के सामने लाचार बना दिया। वैक्सीन राष्ट्रवाद के चलते अंतर्राष्ट्रीय टीके चीनी नागरिकों तक नहीं पहुंचे। चीन के अपने टीके कितने कारगर थे, इसे लेकर दुनिया अभी भी अंधेरे में है। ऐसे में चीनी टीकाकरण अभियान भी संदेह के घेरे में आ गया। आखिरकार अब जाकर चीन ने आपातकालीन उपयोग के लिए 4 नए कोविड-19 टीकों को मंजूरी दी। चीन में अब कुल 12 कोविड-19 टीके हैं, लेकिन पहले के स्वदेशी टीकों के प्रति अविश्वास ने ये तय कर दिया कि लोग तीसरी खुराक लेने में हिचके। साथ ही चीन के 9 घरेलू टीकों में से किसी को भी ओमिक्रॉन और उसके बाद के जो सब वेरिएंट्स आए हैं उन्हें देख करके अपडेट नहीं किया गया है। चीनी नागरिकों पर लगाए गए सख्त कोविड उपाय दर्दनाक थे, लेकिन उन्होंने वायरस को 3 साल तक के लिए रोके रखा। ऐसे में आबादी का एक बड़ा हिस्सा कभी भी वायरस से संक्रमित हुआ ही नहीं, उनमें प्राकृतिक इम्यूनिटी बनी ही नहीं। नतीजतन जब जीरो कोविड खत्म हुआ तो वायरस तेजी से फैल गया और अब कम प्राकृतिक इम्यूनिटी, कम टीकाकरण दर और एक बेरुखी सरकार के साथ लोग वायरस के खिलाफ पूरी तरह से लाचार हैं और बेबस हैं। ऊपर से चीन मौत के आंकड़ों में झोल करने की तैयारी कर चुका है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने घोषणा की है कि जिन रोगियों में वायरस था उनमें केवल निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण होने वाली मौतों को ही कोविड-19 की मौत माना जाएगा। चीन शुरू से ही महामारी के आंकड़ों की गलत रिपोर्टिंग करता रहा है। जरा चीन के डेटा को देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग आंकड़े। जॉन्स हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर का कहना है कि 22 दिसंबर तक चीन में कुल पुष्ट मामले सामने आए जो वो थे 43,13,712 और महामारी की शुरुआत से अब तक हुई मौतों का कुल आंकड़ा करीब 16,590 है। 28 नवंबर 2022 तक कुल 346 करोड़ 41,13,661 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, यानी कि 92% से ज्यादा आबादी को कम से कम एक खुराक मिली है। अब WHO डैशबोर्ड पर मामलों और मौतों की संख्या देखिए। महामारी शुरू होने के बाद से मामलों की संख्या 1,01,12,335 है और मौतें 31,431। दोनों आंकड़ों में ध्यान देने वाली बात यह है कि मौतों में भारी अंतर है, क्योंकि जॉन्स हॉपकिंस चीन के आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग कर रहा है। लेकिन इन ग्राफों को देखिए, क्या ये दुनिया के किसी भी कोविड से ग्रसित देश की तरह दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब भी चीन ज्यादातर दिन जीरो कोविड डेथ्स रिपोर्ट कर रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अब जीरो कोविड पॉलिसी को छोड़कर जीरो डेथ रिपोर्टिंग की पॉलिसी अपना ली है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।